संगम युग में पता चलता है असली से पुण्य कैसे कैसे कमाना है, ये भी संगम युग से पता चलता है। दान, महादान, दान तो सुनते हैं, महादान कभी नहीं सुना, ये भी संगम युग में पता चला। वरदान देना, वरदान भी देना होता है। हमने दुआएं सुनी है, दुआएं दो मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य वरदान देता है, ये संगम। तो रियल सोशल सर्विस बाबा में इस संगम में यूज करा। मैंने कई सारे पॉइंट्स सेवा के बारे में बता। चलो सुनते हैं बाबा के शब्द में। 24:3। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। तो पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है और उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है और उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? कौन सा हथियार बाबा देते हैं? मन मना भव और हथियार अशरीरीपन। हथियार कौन कौन से? ज्ञान तलवार है। आज बाबा बहुत सारे वैसे हथियार दिए हैं। ज्ञान, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स। बाबा आज कह रहे हैं कौन सा हथियार चूज करना होता है ना, जैसा एनिमी होता है वैसा हथियार चूज भी करते हैं। कितने सारे पुराने जमाने के हथियार है, तलवार है, नाइफ है, चक्र है, मतलब डिवाइन वाले, सुदर्शन बाण है, गदा भी है। आज का हमारा हथियार है सुदर्शन चक्र, चक्र वाला। सारा दिन चक्र का हथियार यूज करो। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो। तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। हम सो हम का मंत्र याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सो वो, सो मैं, हम सो हम, ये मीनिंग है। हम सो नहीं, देवी देवताओं की। भगवान के लिए थोड़ी हो सकता है। हम क्या थे? कोई थे, वो हम बन रहे। तो परमात्मा के लिए। तो एक्चुअली देवी देवताओं को भी तो परमात्मा ही मानते हैं ना। हम सो हम का मंत्र राइट है। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति।
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुगी पाप की दुनिया है और सत्युग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पापात्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब अब यह तो है ही पापात्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम कोई परम धाम कहा जाता है, यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुख धाम में क्या है फिर? तीनों ऑपोजिट। और प्योरिटी तो सुख शांति, मालूम है ना कनेक्शन सबको, पवित्रता और सुख शांति का कनेक्शन। पवित्रता मदर माँ, सुख शांति बच्चे। तो अगर आज दुख और अशांति है तो इसका मतलब माँ कैसी होगी? तो इम्प्योरिटी के कारण ही भारत में ऐसा हुआ, दुनिया में ऐसा हुआ। ये तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुखधाम है। देखो सुखधाम की डेफिनेशन दुनिया में कहते हैं ना कि आज संसार में स्वर्ग है। स्वर्ग है ना, सब कुछ है, फिजिकल सब कुछ है, स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब पवित्रता, सुख, शांति। तो अब तुम तन मन, ये तीनों चीजें समझ लेनी चाहिए। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। अच्छा, तन से भी सेवा की जाती है ना, सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं। वैसे सेवा का कंसेप्ट ही दुनिया में नहीं पता। सेवा मतलब केवल करना ही नहीं होता है ना सेवा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा सेवा ये क्या है? भाव है। सेवा भावना होती है, उसके बाद वो कर्म है। वो तो नहीं तो कर्म ही है नहीं, अगर भावना नहीं है तो ये सेवा। इसलिए भक्ति में क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के जो भी कर्मों का मतलब एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, कहते ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हैं। क्योंकि डिवाइन फीलिंग के साथ डिवाइन आत्माओं की के लिए कुछ करना, उसको कहेंगे सेवा। और फिर अगर वैसे फिजिकल कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य, तो दान पुण्य है। तो सेवा डिवाइन फीलिंग है, और फिजिकल जब कुछ करते तो दान बोला जाता है। जब जैसे श्री विग्रह का नहीं कुछ करते तो उस समय दान नहीं बोलते कि हम श्री विग्रह का दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, वो नहीं करते। उस समय सेवा बोलते है ना। मंदिर में क्या करते पुजारी? भगवान की सेवा करते। तो एकदम पावरफुल फीलिंग से जिन आत्माओं के लिए हम जो भी कुछ करते हैं सेवा हो गई। तो तन से भी सेवा की जाती है, तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, अच्छा कोई धन की सेवा करते हैं। बाकी तन की सेवा का लोगों को पता है, धन की सेवा का पता है, मन की सेवा का पता है कुछ? कितना बड़ा एस्पेक्ट सेवा का मिसिंग है। मनसा धरणी नहीं तैयार करो और सेवा करते जाओ। तो मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। कोई धन की सेवा करते, मन मना भाव का अर्थ ही बाप आकर समझाते। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मनाभव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु
मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते मन शांत कैसे हो। अच्छा, अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और ये कर्मेंद्रिय शरीर के ऑर्गन्स है। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। यह हुई कौन सी सेवा? बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। सेवा मतलब निस्वार्थ भाव से कंट्रीब्यूट करना, चाहे वो तन से कनेक्टेड हो या धन से कनेक्टेड हो। तो जितना संकल्पों से हम कंट्रीब्यूट करते श्रेष्ठ वातावरण, बाबा कहते हैं ना, योगी ही मेरे सबसे बड़े सहयोगी। तो बाप को याद करना और सुखधाम को याद करना, यह हुई मन की सेवा। अच्छा, जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। इसलिए तन की सेवा के साथ अगर मन की सेवा ऐड नहीं है तो क्या हो जाएगा? धन की सेवा के साथ मन की सेवा ऐड नहीं है तो वो धन, सेवा तो हो जाएगी, वो धन बल नहीं देगा, वो सेवा बल नहीं देगी। इसलिए उस सेवा में फिर क्या होता है? नाम मान शान, ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड सेवा होती है। टेम्पररी मतलब वो सेवा का लिस्ट उस समय के लिए होता है, उसका बल नहीं मिलता है, वो जमा नहीं होता है, तो माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते ही नहीं है जिससे कोई पाप हो। कितनी लॉजिकल बात है। भगवान ऐसा कुछ करे जो मनुष्य भी कर सकता है, कुछ भी घुमाओ सिर कट जाएगा। सिर ही क्यों बोला है स्वदर्शन चक्र से? क्यों हाथ नहीं कट सकते क्या? हम्म, हम्म, ईगो के लिए, दिमाग के लिए सिर ही क्यों बताया है? दे अभिमान, बुराई देखना आंखों के कारण सिर बताया। हाँ, देखो कितना अच्छा भाई हमारा नया भाई। सारे विकार तो यही है। मास्टरी पूरी, रूलिंग पावर तो यहाँ है ना, तो इधर कर दिया मतलब सब कुछ कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं, तुम ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते ही नहीं है जिससे कोई पाप हो। कितना खराब लगता है कोई मारने आए, नहीं, किसी का रौद्र रूप भी, गुस्से का रूप भी वैसे भी नहीं अच्छा लगता। ऊपर से कोई डिवाइन पर्सनालिटी अगर गुस्से का रूप करे तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता, और फिर वो मारने के लिए आ जाए डिवाइन पर्सनैलिटी, हाँ, नहीं है। हाँ, फिर मतलब उदास चेहरा भी नहीं अच्छा लगता है। ये क्या बोलते वो, लक्ष्मी सोचेगी दुर्गा के पास तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो कम आया है। ये जलन वाला संकल्प भी डिवाइन पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं है। ये मारने वाला इस लेवल तक तो कैसे जा सकता है? चाहे अगर उसको भगवान भी माने, देवी देवता भी माने तो भी। तो ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते ही नहीं है। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था। यह तो डैश हो गया, पाप का काम हो गया। पाप, इतना बड़ा पाप, देवता ऐसा काम कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए थोड़ी है। सुदर्शन, देखो नाम भी कितना पॉजिटिव नाम है। नॉर्मल चक्र नहीं बोला उसको, सुदर्शन स्वदर्शन, एक्चुअली स्वदर्शन है। चाहे सुदर्शन में सु भी पॉजिटिव है, सु अच्छा देखना, राउंड राउंड दिखता था वो, ऑन टोज है चक्र।
स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बन जाते हैं, माया पर जीत पाते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा ये यहाँ का है ना, यहाँ वाला बाबा यहाँ आकर हमको स्वदर्शन स्व को देखना सिखाते हैं। तब हम जब हम जैसे कोई कुछ कर रहा है, शिशुपाल के जो भी गालियां दी, फीलिंग कब होती है? जब हमारा उस पर फोकस होता है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, बोलने वाला बोलता रहे, मेरा स्व के ऊपर दर्शन है, उस समय मुझे मेरी स्थिति कैसी है। अगर मेरा अपने ऊपर फोकस है तो क्या हो जाएगा? कितना बोलेगा वो? चुप हो जाएगा। हार किसकी होती है? वैसे देखो, वही जो कई बार हमने डिस्कस किया ना, एक जन बोल रहा है, मतलब दूसरे का इंसल्ट कर रहा है, अब बाकी सब देख रहे हैं। अब हम सोचते, एक व्यू है कि देखो ये बोल रहा है और मेरा इंसल्ट कर रहा है, तो लोग ये भी देख रहे हैं कि वो इंसल्ट कर रहा है, लोग ये भी देख रहे हैं कि वो इंसल्ट जिसकी कर रहा है उसकी स्थिति कैसी है, उसका रिस्पॉन्ड कैसा है। तो किसको बड़ा मानेंगे? इंसल्ट करने वाला कर रहा है, लेकिन इंसल्ट करने वाले की स्थिति कैसी थी? वो चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, तो लोग ये भी तो देखते। तो इसलिए तो उसका क्या बोला, वो वो गालियां दे रहा था, तो श्री कृष्ण की क्या स्थिति बताई? चुप, उसने कुछ नहीं कहा। और क्या क्या कुछ कह दिया, सबके सामने कह दिया, सबके सामने, भरी सभा के सामने। हाँ, तो यही तो रॉन्ग बताया, ये बताया कि उस समय जैसे ये एक सिंबॉलिक है ना, संगम युग में बाबा में सिखाते हैं, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। कोई इस तरह मुझे बोल रहा है, कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्व के ऊपर कर, तो फिर हार उसकी हो जाएगी, उसका गला कट जाएगा। मतलब क्या? हाँ, जीत हमारी होगी। हाँ, तो स्व के ऊपर स्व दर्शन। अब अगर ये ये जो इवेंट है ना वहां जो बताया, अगर उसको ले उस समय, बाकी तो अदरवाइज तो स्वदर्शन चक्र के बहुत सारे यूजेस है भक्ति में, ये जो इवेंट है उस समय, तो ये भी तो है, दोनों है ना। तो बाबा कहते हैं, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे। ये बाप ने सिखलाया, स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। बना सकते कोई? ये स्वदर्शन। अब उस समय क्या होता है, क्यों उसको चक्र बोला? एक है स्वदर्शन, तलवार बोल सकते थे, चक्र बोला स्वदर्शन। उस समय संकल्प चल सकते ना, ऐसे बोल रहा है। अब उस समय अपने ऊपर फोकस पूरा, मैं कौन हूं मैं, उस समय जो भी है चक्र, अपने ऊपर फोकस, चक्र चलाओ। नहीं तो वो चक्र का, उसके शब्दों का असर हो सकता है। अपनी स्थिति का चक्र चलाओ। हाँ, ये चक्र चलाओ। चुपचाप भी अगर इतनी पावरफुल स्थिति है तब तो ठीक है, नहीं तो चक्र चलाओ। आज का होमवर्क भी ये है। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम माया जीत बनते हो। ये तुम्हारा हथियार है शंख बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। ये बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके।
अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे, देखो अभी हमारी हाईएस्ट वंशावली, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। ये तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहां से आत्माएं आती है। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विक्रम विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योगी नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, जो पवित्र रहते हैं वही बीके है। सुना, जो पवित्र रहते हैं वही बीके है, और जो पवित्र नहीं रह सकते, अब उसका क्या होगा, बीके नहीं है। और थोड़ा और स्ट्रांगली बोला है बाबा, जो पवित्र नहीं रह सकते बड़ा टाइटल मिस करेंगे। शूद्र जो शूद्र है, शूद्र बोलेंगे हम। शूद्र है, अच्छा ये भी अच्छा है, वो तो है ही बाबा। हमारा प्रश्न का जो उत्तर है। पवित्र नहीं रह सकते वो पतित है। नहीं बनेगा। वह संप्रदाय। शूद्र कुमार। वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकता। अगर पवित्र नहीं है तो न ब्रह्मा मुख वंशावली है न शिव बाबा का बच्चा है। सभी है, कितने हैं ब्रह्मा मुख वंशाली शिव बाबा के बच्चे यहाँ? हाँ जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। ब्रह्मा मुख वंशाली शिव बाबा के पुत्र कितने हैं? काफी है, तो भी बनना है। अगर नहीं भी है, बाबा मोटिवेट कर रहे हैं। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको एक और बढ़, आपको थोड़ा नशा चढ़ा है आज, तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। कौन? अच्छा हाँ, तो वो ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। एक्चुअली ब्राह्मण मतलब ही शुद्ध, एक इंप्रेशन है ना ब्राह्मणों के लिए, है ही नहीं। जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। ज्ञान भी नहीं है, शूद्र भी है, तुम समझा सकते हो। वैसे ब्राह्मणों का मेन इंप्रेशन ही ब्राह्मण कुल ही इसीलिए बोलता है पवित्र शुद्ध। हाँ, ये तो बाबा अपने हमारे लिए कह रहे ना। देखो मम्मा को रजनी माता थी ना, उसकी मदर, जयंती बहन की मदर, तो सुना नए नए थे तब, तो ये सब था। और उनके युगल भी, तो मुरली दादा तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना साउथ अफ्रीका में। तो बोला मम्मा ये बाबा काम विकार को क्यों कमांड ये इतना फोकस करते हैं? तो मम्मा ने कहा कि काम विकार है कमांडर, सारे विकारों का कमांडर है। तो अगर इसको ही बंदी बना लिया तो बाकी और ऑटोमेटिक पहले ही सरेंडर हो जाएंगे। राजा को ही बंदी बना लो, है ना। पवित्र सारा गंद ही पूरा इधर का ही है, इम्प्योरिटी का ही तो गंद है पूरा। हाँ मतलब वो क्योंकि कुल चला, हम लोग थे ना। हाँ कुल चला आ रहा है ना उनका, बस उस कुल में थोड़ा पूजा वूजा हो जाती है ब्राह्मण कुल में। अब ब्राह्मण का चिन्ह इतना तक रह गया है कि जिस घर में थोड़ी पूजा आदि होती हो, है ना। और तो कुछ रिचुअल्स चलते हैं, कास्ट हो गया ना। तो उनमें नास्तिक जनरली नहीं होता है ब्राह्मण, मतलब अगर
वो मॉडर्न इतने नहीं हो तो। अब हाँ, तो वो तो देखो, आप आपका तो कुछ नाम क्या क्या कुछ ब्राह्मण है, ब्राह्मण पन्ना था। मतलब वो भी नहीं, रिचुअल्स भी नहीं, रिचुअल्स भी नहीं, फिर क्या। हाँ तो खाते खाते भी थे। ये लो, ये देखो हमारा जीता जागता ब्राह्मण बोल रहा है। विनोद भाई ब्राह्मण है, सब खाते थे। तो बाबा कहते हैं अभी नहीं, मतलब ये ब्राह्मण होकर भी ये सब होता था, फिर तो कुछ भी नहीं रहा। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अब देखो, सुनो, अभी मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग होंगे ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो ये काम नहीं करेंगे। बीकेस थोड़ी मकान बनाएंगे, लेबर्स चाहिए उसमें, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। जो बाबा ने क्या कहा वर्ड, कारणे अकारणे, ऐसे समय उनको। लेकिन तो यह है पावन बनने की जगह, पतित आएंगे तो जरूर, परंतु भंडारे में, मधुबन में भी नहीं, इस तरह के लेबर क्लास को नहीं अलाउड करते ब्रह्म भंडारे में, सफाई के लिए भी। भंडारे में कंप्लीट ब्राह्मण, नॉट अलाउड। तो बाबा कहते हैं भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना, हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी, संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं, तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस, विकारी को कहा जाता है विशेष, वैश्यालय। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। देखो मैंने जो बताया ना रजनी माता, बस जिस दिन मम्मा ने ये कहा उस दिन से संकल्प कर लिया। वो आत्मा कितनी आगे बढ़ी। ओम शांति वर्ड उसने, जो यज्ञ में ओम शांति वर्ड रजनी माता ने सजेस्ट किया था बाबा को, ये है। एक बार समझ ले, उसके बाद संकल्प करना, ये है पक्के ब्राह्मण। ये नहीं चलो हुआ जो भी हुआ, पर आज संकल्प कर ले कि नहीं मुझे अब से ऐसे करना है। तो पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है। देवता कितने धन के थे, अभी तो सब नी धन के है। यह है दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है, बाबा का फोकस आज कमांडर पर है। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। नंबर 1 विकार है। इतने एक्चुअली इतना ज्यादा इसका फोकस हुआ पड़ा है ना द्वापर युग से। इतना कोई भी चीज बहुत रोज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी कोई सपोज रोज ही 8 बजे आ रहा है, रोज ही, बाद में उसके लिए क्या नॉर्मल हो जाएगा? भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मुरली मिस होती है, कोई बात नहीं, 8 बजे आ। कोई भी चीज, ये लॉ है, ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। तो काम विकार नॉर्मल कैसे हो गया? तो इतना जो नॉर्मल है उसको, अब उसको एबनॉर्मल सिद्ध करना, उसके लिए क्या चाहिए? रोज रोज ऐसी हैमरिंग चाहिए ना, वो भी भगवान की हैमरिंग चाहिए। मनुष्य हैमर करेगा तो बोलेगा, कोई करने नहीं देगा। इसलिए बाबा बार बार आज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना।
सिर्फ वह पवित्र बनते, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। पाप बिन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य थे, ये सब भूल ही गए, भूल गए कि हम सो पूज्य थे। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। अच्छा, पूछेंगे वहां पैदाइश कैसे होगी? सो तो जरूर बाबा का स्टैंडर्ड आंसर मालूम है ना सबको, ज्यादा कोई डिटेलिंग मांगे ना। सो तो जरूर वहां की जो रस्म होगी वैसी हो जाएगी। तुमको क्या करना है ज्यादा डिटेल में जाना, तुम सिर्फ पवित्र बनो। सिस्टम कैसे चलाना है वो भगवान जानता है ना, भगवान की दुनिया है ना वो। तो बाबा कहते हैं, पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। ये थोड़ी पूछना होता है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, डिनास्टी तो चलती है ना। वह सन्यास है, वह सन्यास है रजो प्रधान। देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। देखो वो सन्यासी है लेकिन सतो प्रधान सन्यासी। रजो प्रधान सन्यासी मीन्स कट ऑफ हो जाता है। सतो प्रधान सन्यासी, सन्यास मतलब घर गृहस्थ में रहकर एकदम डिटैच्ड। तो देवताओं का डिटैचमेंट रहेगा वहां सतयुग में, एक दूसरे डिटैच रहेंगे, बच्चों से डिटैच होंगे। क्या कहते हैं सभी, बच्चों से डिटैच होंगे, युगल से। तो ये है विकार, पवित्रता का प्रभाव डिटैचमेंट, अपवित्रता का प्रभाव अटैच। इसलिए आजकल बहुत अच्छे से बोलते हैं, आई एम वेरी मच अटैच टू माई जो मॉम है, डैड है। हाँ, प्राउडली भी बोलते हैं। तो ये विकार का प्रभाव है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो देवताओं का सन्यास से सतो प्रधान ये है सन्यासी अर्थात डिटैच्ड है। वहां रजो प्रधान है इसलिए कट ऑफ है। तो वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्य को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी, जैसे उन्हों की दृष्टि वैसी सृष्टि भासती है। बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए। अच्छा, फिर देवता बनना है, मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वो पावन है, तुम भी याद करते करते देखो, मास्टर भगवान कोई वर्ड सुना कभी भक्ति में? मास्टर गॉड, भगवान भगवती, मास्टर भगवान ही फिर दुनिया में इवेंचुअली क्या हो गया, वो मास्टर वर्ड निकल गया, भगवान वर्ड कहने लगे। तो तुम भी जैसे वो पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम ही नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे? गृहस्थी पतित गुरु, और चाहे कितनी भी साधना कर रहे हैं, और वो मतलब जो आ रहे हैं उनके साथ उनके लड़के लड़कियां भी ढूंढ रहे हैं, मतलब इस लेवल तक भी उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है गुरु जी के पास। और वो फिर वो प्रपोजल सारे वही लेकर आते भी है, वैसे भी फिर वैसे ही भगत मिलते हैं उनके। तो क्या है उनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है, अगर उनको ढूंढना है लोगों के इसमें। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे? कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है, यह है ऑर्फन्स की दुनिया। अगर कोई हमारा यूथ विंग है और यूथ विंग में होते सब कुमार कुमारियां है, और अगर ऐसा कोई होता भी है कोई कुमार कुमारी, तो वो आउट हो जाता है, फिर उनको इन्वॉल्व नहीं करते यूथ विंग की एक्टिविटीज।
क्यों? क्योंकि वो एक जन, चाहे वो अभी उन्होंने कुछ शादी वादी कुछ नहीं की है, लेकिन एक जन सारे, एक मछली सारे तालाब को, बाकियों को और खराब करेंगे, तो उन यूथ को भी आउट कर देते। हमारे बाबा के यहाँ इतना ध्यान रखा जाता है। गुरुजी खुद ही कोई इस तरह की बातें करे, वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं बाप को जानते ही नहीं है, यह है ऑर्फन्स की दुनिया, सत्युग है धनी की दुनिया। क्योंकि देवी देवता धर्म ने धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। भगवान उवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था ना, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते। अच्छा, फिर उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर, देखो कितना ऊंचा हो गया वो, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्य को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है, देहाभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते बाप के पास। ये आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहे विकर्मों को काट ही लेंगे। फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना? कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा है? बाबा को किसी ने पूछा था? देखो बाबा पूछ रहे, फिर भेज दोगे ना स्वर्ग में? अच्छा, महाभारी लड़ाई सामने है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। इससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहां तो चलते फिरते बस पता चला ऑल ऑफ अ सडन ये कैंसर 4th स्टेज। कितना इनसिक्योरिटी है। तो बाबा कहते वहां तो थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं आएगा ना। चाकू काटते काटते कभी खरोच भी तो नहीं आएगा ना। चाकू होंगे नहीं पर फल कैसे काटेंगे? चाकू तो होगा। तो बाबा कहते वहां तो सदैव आराम ही आराम, एकदम परफेक्ट वर्ल्ड है ना। एक्चुअली परफेक्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है? एवरीथिंग में परफेक्शन। ये चाकू भी क्यों कट जाता है? हाँ, तो बाबा कहते कि हर चीज में परफेक्शन। तो ये दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहां माया है ही नहीं, देहाभिमान होता नहीं, समझते हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहां क्लियरली है कि शरीर बूढ़ा हो गया है, अब दूसरा शरीर मिलेगा। वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता। कौन सा? नहीं, अभी शरीर बूढ़ा हो गया, मृत्यु नहीं। ये घर परिवार मेरा छूट जाएगा, मेरे को इनको छोड़ के जाना है। घर परिवार में नहीं, बूढ़े से कनेक्टेड है, बूढ़ा से कनेक्टेड है। ये हमारी मृत्यु हो गई है। शरीर की वृद्धावस्था का ज्ञान नहीं है ना, खाली ये पता उम्र हो गई है तो इसलिए शरीर बदलना है। नहीं, देखो ये है, मुझे लगता है कि ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहां आत्मा समझती है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम बाबा के पास जाते हैं। जैसे यहाँ हमको लगता है ना कि चलो बाबा, हाँ रेडी, आई एम रेडी। वहां ये नहीं ज्ञान रहेगा। क्या मजा है फिर तो।
ये ज्ञान तुमको इस समय है कि अब बाबा के पास जाते हैं, हमको वापस जाना। आपको पता है ना, जब भी हम लोग यहाँ बाबा के इसमें कोई शरीर छोड़ता भी है तो ये बोलते हैं, हाँ बाप दादा की गोद ली, वो आत्मा ने बाप दादा की गोद ली। पर वतन में तो जाता है ना, जो भी ब्राह्मण है, मतलब जहाँ जब जब भोग लगाया है वो वतन में तो जाती है। वतन में जाने के बाद बाबा उनको कहीं ना कहीं, परम धाम नहीं जा सकते, वतन तक तो जा ही सकते। सुना सभी? हाँ वतन में जा सकते, हम सब जाएंगे, वहां से फिर बाबा भेजेगा ना बाबा। इसलिए बाबा वतन में बुला के भोग लगाते, खिलाते उस आत्मा को। ठीक है, तो वो सब जाएंगे हम लोग। हमको वापस जाना है बाबा के पास परम धाम में, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। वतन में जाने के बाद नीचे आएंगे, परम धाम जाने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हाँ बाबा के पास, हाँ वतन में, वतन में, परम धाम नहीं। कुंभी पाक नरक और नहीं, अब वो मुझे नहीं नहीं ये वो तो सब अभी यही तो कई- भोग रहे हैं, कोई अलग थोड़ी है कुछ। नहीं वो ये है ना कि जो नॉन बीकेज है वो वतन में जाएंगे। नहीं मुझे नहीं लगता है जाए, पता नहीं पर देखिए अभी जो है एनडीए एक्सपीरियंसेस जितनी की हैं, और उषा दीदी के क्लास में सब आया कि शरीर छोड़ के सबने एक ही एक्सपीरियंस किया कि वो लोग एक टनल से गए और फिर एकदम एक लाइट की जगह पे दुनिया में पहुंचे जहाँ लाइट वाइट दिखती थी। है। तो वो वतन में जाते हैं और फिर वहां से वो वापस दूसरे हाँ शरीर। इसलिए कई भोग लगाते हैं ना, हाँ। नॉन बीकेज भी है और भोग लगाते हैं उनके निमित्त। तो संदेशी मतलब वतन में जाते हैं या बाबा उनको बुलाता है, कुछ होता है। अब इस पे हम कमेंट नहीं करते एग्जैक्ट, तो बाबा जाने, पर ऐसे होता है, लाइट दिखती है। शरीर निर्वात कर्म भी करते रहो, तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे, तुम भर के जाएंगे, क्योंकि तुमने इतने श्रेष्ठ कर्म किए। और वो आत्माएं खाली हाथ जाएगी, जो उन्होंने कमाया इधर का इधर खा लिया, कुछ जमा ही नहीं किया उस आत्मा ने। तो इसलिए सारी दुनिया एक्चुअली जो बचा है वही तो मेरा गुडविल है। मतलब मेरी स्टेटस क्या है, जो कमाया खाया नहीं, कितना रिजर्व पोजीशन है कंपनी में। रिजर्व पोजीशन के बेसिस पे तो उसका शेयर का रेट होता है, रिजर्व रेशियो। तो जो बचा है हमारे, वही तो हमारी कमाई है। तो इतना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों का आगे सारी दुनिया कंगाल है, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे। कौन से घर के मालिक है? अब फिर घर को याद करो, परम धाम के मालिक है हम, परमधाम पे। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम धाम के है। स्वर्ग के तो बाय डिफॉल्ट है, और नरक में तो रह ही रही है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर के मालिक। तो फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम सब रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद प्यार, नमस्ते, गुड या मॉर्निंग, बाबा थैंक यू प्यारा बाबा, बाबा जय थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। पद्म शुक्रिया बाबा, पद्म धारणा के लिए सार है, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन।
बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरा है संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। पावन पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। माया करती भी क्या है, रुलाती रहती है, तो भी रोना नहीं। दूसरा बाबा कहते हैं रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना। हाँ, रोती वही है जो विधवा है। स्लोगन है दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। कितना पावर है। सच्चे दिल से साहेब राजी, दिल साफ मुराद हासिल, सच तो बिठो नच। कितनी सारी बातें। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे हैं। बहुत अच्छा है आज का अव्यक्त इशारा। पहले तो अपने संकल्पों की बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन कर उसकी रफ्तार को चेंज करो, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। 5-5 मिनट भी जमा होता जाएगा वेस्ट वाला। 12 घंटे में कितना हो गया, 60 मिनट, 1 घंटा। तो इसलिए समय पर जमा का खाता काम आएगा। ये है समय पर जमा का खाता। टाइम पर जो हम कहते हैं ना शक्तिशाली स्थिति, मन कंट्रोल्ड रहता है, ये उस समय काम आता है, पहले वाला किया हुआ। अच्छा जी।